नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। बहुत ही स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट है जो बहुत ब्यूटीफुल है और उसके साथ ही वो क्या कुछ शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ सावन को लेकर, उस पर बात करेंगे। सावन का आगाज हो चुका है और हर तरफ हरियाली नजर आ रही होगी और हमारे स्टूडियोज में भी हरियाली नजर आ रही है, लेकिन आज उन्होंने पिंक पहन लिया है, तो वो ग्रीन में नहीं पिंक में है। जी हाँ, आज हम जिनसे आपका परिचय करा रहे हैं वो बिहार की जानी मानी मेकअप आर्टिस्ट हैं और सावन में क्या तैयारियां लेडीज कर सकती हैं और क्या कुछ एक्साइटिंग कर सकती हैं और कैसे अपने लुक में थोड़ा सा चेंज करके अपने आप को फिर से रेजुविनेट कर सकती हैं, खुद से थोड़ा और बेटर फील कर सकती हैं। तो आइए मोनिका जी से बात करते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं और उनसे मेकअप की इस जर्नी पे आगे बात करते हैं। मोनिका जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्ते। जी जी मैम, चूंकि हम ये पहला सवाल ये कि चूंकि सावन आ जाता है तो और महिलाओं को वैसे भी सजने संवरने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, कैसे देखती हैं सावन के महीने को आप? सावन का महीना हमारे लिए बहुत नेचर्स का एक महीना भी माना जाता है और इसमें शिव जी की काफ़ी पूजा की जाती है और शिव जी का पूरा मंथ होता है। तो इसमें हम ग्रीन पहनते हैं, तो ग्रीन साड़ी पहने या ड्रेस पहने तो मेकअप तो करते ही हैं। मेकअप तो हम लोग हर डे में करते हैं, हर मंथ में करते हैं। तो ये सावन से रिलेटेड है। सावन में तो ग्रीन से रिलेटेड बहुत सारा मेकअप करेंगे, जैसे ग्रीन साड़ी पहन रहे हैं तो ग्रीन आई शेडो मेकअप करेंगे। अच्छा। और मतलब वाटर बेस कुछ भी यूज करेंगे, वाटर प्रूफ होना चाहिए। तो इसमें हम लोग सजते संवरते हैं, काफ़ी फेस्टिव भी होता है, जैसे रक्षाबंधन हो गया, सावन में सोमवारी आता है तो उसमें हम लोग सजते हैं। और अभी तो बहुत सारा जैसे सावन महोत्सव भी होता है जिसमें सेलिब्रेट किया जाता है, तो अच्छे अच्छे चूड़ी मेहंदी ये सब पहन के हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जी। एक और चीज़ जानना चाहते हैं, अभी जैसे मैं सुबह आ भी रही थी तो मैंने देखा मंदिर में खूब भीड़ थी और खूब महिलाएं सज सवर के सुबह 6:30-7 बजे भी सज सवर के वो मंदिर जा रही थी। इस दौरान मेकअप कैसा करें? और चूंकि अभी तो कई लोग ऐसे हैं जो सुबह भी मंदिर जाते हैं, शाम को भी जाते हैं दिया जलाने के लिए, तो जानना चाहती हूँ कि उस समय कैसा मेकअप कर सकते हैं बहुत जल्दी में? बहुत जल्दी में मेकअप मतलब वाटर प्रूफ मेकअप होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं होना चाहिए। बीबी क्रीम लगा सकते हैं और बहुत वाटर प्रूफ मेकअप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि हमारा पसीना आए भी तो हमारा मेकअप ना निकले, नहीं तो बहुत पैची दिखेगा और बहुत केकी भी दिखेगा। तो बहुत कम क्वांटिटी में मेकअप यूज़ करना चाहिए अभी के मौसम में। जी। और मैम कौन कौन से ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, खास करके इस मौसम में, बरसात के मौसम में? हाँ, हैवी प्रोडक्ट नहीं लगाने चाहिए। अच्छा। और वाइल बेस प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए, जैसे वाइल बेस फाउंडेशन हो गया या क्रीम हो गया, इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और जितना हो सके वाटर बेस की तरफ हमको जाना चाहिए, जो कि और मैटिफाइंग प्राइमर यूज करिए। उसके बाद थोड़ा बहुत क्रीम, आप बीबी क्रीम लगा सकते हैं। जैसे वाइल बेस नहीं होना चाहिए, क्रीमी बेस नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ जानना चाहते हैं मैम कि जब भी हम मेकअप करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास ये होता है कि मेकअप टिकेगा कितनी देर और टिकता है कि नहीं टिकता है, क्योंकि कई सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो सुबह पूजा करके तैयार होकर के ऑफिस की तरफ भी जाना है, उनको मंदिर भी जाना है, मतलब ये पूरा महीना महिलाओं के लिए बहुत बिजी मंथ रहता है। ऐसे में थोड़ा सा ये समझना चाहते हैं कि क्या ऐसा लगाएं जो टिके रहेगा लंबे समय तक और क्या ऐसा है जो पैची या केकी नहीं होगा, जैसा अभी आप कह रहे हैं? तो ऐसे महिलाओं के लिए है कि मैटिफाइंग प्राइमर से स्टार्ट करें, उसके बाद आपका एक पतली सी लेयर फाउंडेशन का लगाएं या बीबी क्रीम जो भी है, उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से उसको फिक्स करें। उसके बाद लास्ट में फिक्सिंग स्प्रे जरूर करें। अभी बहुत सारे फिक्सिंग स्प्रे आ गए हैं, ग्रिप फिक्सिंग स्प्रे हैं जो कि काफ़ी देर तक होल्ड रखता है। अभी आपको 14 आवर्स 24 आवर्स ऐसे भी ग्रिप रखता है। और थोड़ा बहुत अगर ऑफिस जा रहे हैं तो एसी तो होगा ही, तो मतलब मेकअप कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सुबह में रेडी होके कहीं जा रही हैं और तो मतलब स्प्रे भी कर ले, फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करें, जैसे आपको रिफ्रेश दिखना है, या फिर आप थोड़े थोड़े टाइम पे टचअप भी लेते रह सकते हैं। जी। एक और बात जानना चाहते हैं मैम, चूंकि बारिश का मौसम जैसे ही आता है, महिलाओं की जो सबसे बड़ी कंप्लेन है वो आती है हेयर को लेकर के कि हेयर का क्या करे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये टाइम भी होता है जब आपके पास हेयर कट के लिए भी कई सारे लोग आते होंगे। किस तरीके का हेयर का मैनेजमेंट होना चाहिए इस समय में खास करके, और फिर उसके बाद हम कट्स पे भी बात करेंगे कि क्या फैशन में है, क्या ट्रेंड में? हाँ,
अभी मतलब महिलाओं में क्या है कि हम लोग बाल लंबे रखते हैं, तो हम लोग डेली शैम्पू करना चाहिए, लेकिन हम लोग डेली शैम्पू वॉश तो कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या चाहिए कि अगर थोड़े छोटे हेयर रखना मतलब रख सकते हैं तो आप रखिए, और बहुत सारे लेयरिंग अपने हेयर कट में ऐड करिए, और हो सके तो डेली वॉश करिए। इस टाइम डेली वॉश हेयर, मतलब एवरी डे वॉश होना चाहिए। शैम्पू के बाद कंडीशनर अप्लाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप करिए। फिर वेट हेयर में सीरम अप्लाई करिए, और कहीं भी आप ड्रायर लोग यूज़ नहीं करना चाहते, लेकिन हम बोले कि अगर सही राइट वे में आप ड्रायर यूज़ करेंगे तो बाल के लिए बहुत अच्छा है। एक जैसे हेयर का जो स्कैल्प होता है मछली के तरह स्कैल्प बना रहता है, तो अगर आप ड्रायर का ऊपर से यूज़ करेंगी तो बिल्कुल स्मूथ और शाइनिंग उसमें ऐड होगा। तो आप ड्रायर यूज करिए, इससे क्या होगा ना कि आपका स्कैल्प ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो वैसे में चिपचिपा और ड्राई, मतलब स्कैल्प चिपचिपा नहीं होगा, इससे डैंड्रफ नहीं होगा, इचिंग नहीं होगा, हेयर फॉल भी नहीं होगा। और चूंकि मैम ये एक मिथ है कि आप ड्रायर मत यूज़ कीजिए, मतलब एयर ड्राई करने के लिए लोग कहते हैं कि नॉर्मल एयर ड्राई कीजिए, लेकिन किसी तरह का ड्रायर मत यूज़ कीजिए, तो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं राइट वे में। आप ऊपर नीचे से ऊपर की ओर ड्रायर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऊपर से मतलब ऊपर से नीचे की ओर कर सकते हैं। हमारा हेयर जो बिल्कुल फिश के स्कैल्प के तरह बना हुआ है, एक पर एक ओवरलैप है, तो आप ऊपर से कर सकते हैं। चूँकि मैम सावन का महीना जब शुरू हो जाता है तो फिर यहाँ से फेस्टिवल्स की अभी अब शुरुआत हो जाती है, जैसा कि अभी आपने चर्चा भी किया, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और तीज और जितिया और इस तरीके की बहुत सारे फेस्टिवल्स अभी लाइन अप हो जाएंगे पूरे। अगर कोई अपने हेयर के लुक में कुछ चेंज करना चाहता है तो किस तरीके के कट्स जो हैं वो अभी आप सजेस्ट कर रही हैं जो ट्रेंड में हैं और जो अच्छे भी लग रहे हैं? हाँ, बहुत सारे अभी लेडीज़ लोग जो आ रही महिलाएं, वो बहुत मतलब शॉर्ट, अगर मीडियम लेंथ है तो थोड़ा शॉर्ट रख के बहुत सारे लेयरिंग ऐड करिए। लेयरिंग से बहुत फ्रेश लुक लगता है। अभी बाउंस भी आता है, बटरफ्लाई लेयर्स है जिसको आप बीच पार्टिंग से भी रख सकते हैं, साइड पार्टिंग से भी रखते हैं, दोनों साइड से बहुत अच्छा लगता है। तो लेयरिंग ऐड करिए, थोड़ा शॉर्ट हेयर रखिए। अगर डेली वॉश नहीं कर सकते हैं तो अल्टरनेट डे में आप वॉश कीजिए, मतलब बाल के लिए बहुत अच्छा है, हेयर फॉल नहीं होगा। अगर उससे भी अगर बाल में थोड़ा रफनेस है तो आप बहुत सारे केमिकल्स वर्क भी हैं जो बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, तो आप उसको कर सकते हैं। हेयर फॉल बिल्कुल भी रुक जाता है। तो आप केमिकल्स वर्क भी करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं होता। हम इसमें करीब 2012 से हैं और हम अपने हेयर में हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं, मतलब जैसा हेयर पहले था वैसा ही अब भी है। अच्छा, उसके टेक्सचर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना पहले था। चाहते हैं इस बात पे भी कि स्किन या हेयर को लेकर के अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो लोग बहुत बचना चाहते हैं और लगता है कि अगर केमिकली ट्रीट कर रहे हैं अगर उसको, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी ही आगे जा कर के। क्योंकि अभी आप अपना ही रेफरेंस दे रही हो, कह रही हैं 2012 से जैसे आपके बाल थे आज भी वैसे ही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हेयर ट्रीटमेंट किस किस तरीके के होते हैं और इस दौरान आप कौन कौन से करा सकते हैं जो आपके बाल के लिए मौसम के अप्रोप्रिएट होगा? हेयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे आपको क्या पसंद है। आप मतलब बेबी हेयर में जाते हैं या स्ट्रेट हेयर में जाते हैं या कलर हेयर है या मेहंदी कोटेड हेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे केराटिन, बुटॉक्स, नैनोप्लास्टी या स्मूथनिंग, बहुत सारे ट्रीटमेंट है। स्ट्रेट पसंद है या परमानेंट स्ट्रेट पसंद है तो आप स्मूथनिंग की तरफ जा सकते हैं और इससे बाल बहुत अच्छा रहता है। ऐसा कुछ रूट में कुछ भी अप्लाई नहीं होता है, तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमारा हेयर फॉल होगा या कुछ होगा, ऐसे नहीं। अकॉर्डिंग शैम्पू है उसको यूज करिए। और हम बोल रहे हैं मतलब 2012 बहुत सारी मेरी क्लाइंट हैं जिनका हम 5-5, 6-6 बार वो स्मूथनिंग कर चुके हैं और पहले जैसा बाल था इवन उससे अच्छा अभी हो गया उनका। बहुत लोगों के तो मतलब बहुत लंबे बाल हो गए हैं जो डरती थी, लेकिन अब वो दोबारा 3 बार मतलब 4th टाइम भी वो आके मेरे से स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग या बुटॉक्स करा चुकी हैं, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी लंबे हेयर भी हैं उनके, मतलब काफ़ी अच्छे ग्रोथ के साथ। जी जी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जिस तरीके की इंडस्ट्री में आप काम कर रही हैं वहाँ लोग मिथ बहुत लेकर के आते हैं या वहाँ भी लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनको लगता है कि जो परमानेंट चीज़ अगर वो ख़राब हो गई तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। वही है कि डेड सेल्स अगर आपके हेयर स्कैल्प में रहेगा तो हेयर को हार्म करेगा। स्किन में भी है, डेड सेल्स अगर स्किन में है तो अब स्किन को हार्म करेगा। एक लेयर बाय स्किन 15 डे में एक स्किन का न्यू स्किन बन जाता है हमारा। तो अगर उस स्किन को आप
डेड सेल्स को हटा देती हैं, जस्ट कुछ भी करके क्लीन अप, स्क्रब या कुछ भी एक्सफ्लिएट करके, तो एक न्यू फ्रेश स्किन निकलता है। वैसे ही डेड हेयर भी में स्कैल्प में होता है, जो दिन भर आप देखते हैं कितना धूल मिट्टी पसीना के वजह से हमारा हेयर, तो उसमें वो निकल जा रहा है। अगर स्पा है या कुछ है तो बहुत अच्छा हेयर का मतलब एक टेक्सचर मिलता है और कुछ भी हार्म नहीं करता है। ये मतलब हम 2012 से ये देख रहे हैं, मतलब अपने हेयर को ही हम लेके, या बहुत सारी ऐसी क्लाइंट है, ऐसे बहुत सारी हमारी क्लाइंट है जिनका हम रेगुलर कर रहे हैं। उनका हेयर जैसे पहले था, इवन कुछ लोगों का तो और अच्छा हो गया है, कुछ लोग का जैसा था वैसे ही है, कुछ लोग का हेयर फॉल भी हुआ है, तो उसमें कुछ आपका इंटरनल प्रॉब्लम भी होता है, जैसे कि कुछ भी हार्मोनल इशू भी होते हैं। और मैम ये ट्रीटमेंट्स कितने कितने टाइम पे करा सकते हैं, लाइक कितना रेगुलर करा सकते हैं तो एक अच्छा इफेक्ट नज़र आएगा? जैसे स्मूथनिंग है, ये परमानेंट होता है। जिस हेयर पे आपका वर्क हुआ वो लॉन्ग टाइम चलेगा, वो कट होके निकलेगा। अच्छा। वो परमानेंट होता है। जो न्यू हेयर आएगा उस पर आपको टचअप लेने का ज़रूरत पड़ता है। बुटॉक्स वगैरह है तो ये हेयर के क्यूटिकल्स पे जाके काम करता है और ये ऊपर से भी एक स्मूथनेस देता है और अंदर से भी देता है। इसका ड्यूरेशन है 4, 5, 6 मंथ तक रहेगा, अकॉर्डिंग शैम्पू यूज करना। केराटिन भी है, बस हेयर के सरफेस लेयर पे काम करता है। नैनोप्लास्टिया है, दोनों तीनों लेयर पे जाके वो अच्छे से काम करता है, तो उसमें लॉन्ग टाइम आपका हेयर स्ट्रेट रहता है। तो क्या क्लाइंट का वो है वैसे उनके अकॉर्डिंग करना चाहिए। कलर में भी है, लोग रूट टचअप करने से डरते हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारी ऐसी क्लाइंट है जो मेहंदी पहले लगाती थी, अब उनको हम रूट टचअप तक ले गए। आप कलर कीजिए, मतलब कलर बहुत अच्छा होता है। मेहंदी जितने भी है, बहुत सारे मेहंदी में केमिकल्स है, बहुत सस्ते वाले केमिकल्स है, तो मेहंदी हम लोग किसी को भी सजेस्ट नहीं करते हैं मेहंदी यूज करना, क्योंकि हेयर पे लेयर बाई लेयर बना देता है, फिर वो हेयर बहुत हार्ड हो जाता है। तो आप कलर यूज कर सकते हैं, अगर थोड़ा ग्रे है हेयर या फिर फैशन के लिए करना है तो आप कर सकते हैं। और केमिकल्स भी अगर आप लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल करें और उसको एक एक्सपर्ट अगर करते हैं ऑब्वियसली, तो उसका एक अच्छा वही है कि जैसे क्यूटिकल्स पे जैसे कलर हुआ, क्यूटिकल्स लेयर में कलर काम करता है, फिर उसको ब्लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है। जैसे कि आप बहुत सारे प्री लाइटनिंग होते हैं, उसके बाद कलर होते हैं, उसके बाद फिर आपको मास्क से उसको मिनिमाइज किया जाता है। तो ये चीज़ होना चाहिए, क्यूटिकल्स ओपन नहीं रहना चाहिए। जी। मोनिका जी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी जानकारी आपने सावन को लेकर के, हेयर केयर को लेकर के इतनी अच्छी आपने टिप्स दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह आप हमारा ऐसे ही इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि बिहार बिहान लेकर अगली सुबह हम फिर से आने वाले हैं। तो आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।